तो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन एनएलयू एलएलबी कॉलेजेस। 5 इयर्स लॉ के जो कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जहाँ पर प्लेसमेंट्स है बट वो एनएलयूज नहीं है, वहाँ पर बीए बीबीए बीकॉम एलएलबी जैसे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। और आपको कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने ही देने चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्टली स्टूडेंट्स को लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में नहीं पता होता है अदर देन क्लैट एंड एलर्ट जो कि मेन एग्जाम्स हैं। एंड देयर आफ्टर जब जून जुलाई आता है, दे आर लाइक ओ हमें तो एडमिशन नहीं मिला, हम क्या करें। यू हैव टू इंश्योर कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आप उनके फॉर्म्स ही ना भरें, आप उनकी प्रिपरेशन भी करें। और एक साथ कैसे आप क्लैट और एलेट के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक ना मिले तो कॉमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम जो मेरी लिस्ट पर है वो है स्लैट, ठीक है ना। स्लैट का एग्जाम है मेरी लिस्ट पर। स्लैट जो है वो है सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। पुणे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद में आपकी एडमिशन हो सकती है। इसमें जो पुणे नोएडा है, दे आर वेरी वेरी गुड लॉ स्कूल्स, बहुत ही अच्छे हैं, एनएलयू को टक्कर देने वाले लॉ स्कूल्स हैं। प्लेसमेंट की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें, फैकल्टी की बात करें, द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू मीट देयर, सब कुछ एनएलयू के टक्कर का ही है। नागपुर, हैदराबाद आपको तब जाना चाहिए अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, आपको लोकल लॉ स्कूल के लिए जाना पड़ रहा है, देन यू गो फॉर नागपुर हैदराबाद। बट आपको एम करना चाहिए पुणे नोएडा के लिए। अगर हम इस एग्जाम में देखें, इसके अंदर कोर्सेज देखें तो बीए एंड बीबीए एलएलबी के कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आपको मिल जाते हैं। एग्जाम आपका मई के मंथ में होता है, 2 बार इसका टेस्ट होता है मई के अंदर ही, और इन 7 डेज के डिफरेंस में आप लगा लो, एक संडे होगा फिर नेक्स्ट संडे होगा। एंड इसके अंदर जो बेस्ट जिसमें आप बेस्ट स्कोर करोगे वो मार्क्स ये लोग कंसिडर करते हैं, राइट। लेवल ऑफ द एग्जाम अगर मैं उसको क्लैट से कंपेयर करूँ तो बहुत इजी है, बट इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है आफ्टर द एग्जाम कुछ सिलेक्टेड लोगों का। अगर आप अपना करंट अफेयर्स अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अगर आप लीगल एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करते हो, राइट, एंड जो आप 12th में पढ़ रहे हो उसका आपको अंदाजा है कि क्या पढ़ रहे हो और उससे रिलेटेड आंसर कर सकते हो, देन आप बहुत आराम से ये इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। मैं भी मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ एंड ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर करवा सकती हूँ, बट करंट अफेयर्स और लीगल में थोड़ा अच्छा होना जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए अगेन आप मेरे वन शॉट्स जो हैं, जो मंथली कंपाइलेशन है, उसके लिए जा सकते हैं, जो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, या फिर आप फॉर फ्री जो एजुगिरी पर क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर्स की, वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम इस एग्जाम का फॉर्मेट देखें तो 60 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज इसका पार्ट है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, 40% अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हो। एंड बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए जिस साल हम बोर्ड्स दे रहे हैं उसी साल ये एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, बाय द टाइम आपके बोर्ड का रिजल्ट आता है तभी इनको 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं। अपीयरिंग करके ऑप्शन आती है हर एग्जाम में, अपीयरिंग चूज करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड बाय द टाइम इनको 12th का रिजल्ट चाहिए होता है, आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद है MHCET, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम है, ईजी है, बट इसके अंदर देखो यार, अगर एग्जाम इजी है तो मेहनत आपको और भी ज्यादा करनी होती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे उस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा स्कोर लेकर आना है, राइट। यहाँ पर MHCET के थ्रू आपको GLC मुंबई और ILS पुणे में एडमिशन मिल सकती है। कोई भी ये एग्जाम दे सकता है, मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। दिस एग्जाम कैन बी गिवन बाय एनीवन। ये ईजी होता है, एंड ऑफ अप्रैल में इसके होने के चांसेस रहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है अच्छे से पहले से ही करके रखनी पड़ेगी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स भी दे रहे हो। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का आता है, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल 40 का आता है, इंग्लिश 30 का आता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 का, टोटल पेपर 150 मार्क्स का होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। क्लैट से बहुत ईजी होता है, क्लैट से सिलेबस कुछ डिफरेंट भी है। अगेन जो सिलेबस वाली वीडियो मैंने कॉम्बिनेशन टुगेदर वाली वीडियो करी है, अगर आप वो देखोगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंट है। पर्टिकुलर वीडियोस भी करी हुई हैं सिलेबस बुक्स पे, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 12th में 45% अगर आपके ओवरऑल बनते हैं तो यू आर एलिजिबल। उसके बाद आता है CUT UG का एग्जाम। CUT UG के एग्जाम के थ्रू आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स नहीं है, बट फैकल्टी बहुत अच्छी है, बच्चा भी यहाँ पे क्वालिटी वाला ही जाता है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट्स नहीं है, वैसे ठीक ठाक है। इसमें CUT UG का आप एक एग्जाम दोगे और दोनों में ही आप एलिजिबल हो जाओगे। 15 to 30th मई के बीच में ये एग्जाम हो जाता है, मोस्टली
15-16 को ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, आपको ये याद रखना है कि जैसे आप MHCD स्लाट जाओगे, एक ही दिन जाओगे, सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करके घर वापस आ जाओगे, बट यहाँ पर आपके जो सेक्शंस हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, यहाँ पर एग्जाम्स ही डिफरेंट है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी का एग्जाम होगा, जो भी आप चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल स्टडीज का एग्जाम होगा और जनरल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये अलग अलग दिनों पे हो सकते हैं, सेम डे पे हो सकते हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग टेस्ट हैं जो आपको देने हैं, तभी आप एलिजिबल होगे BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, राइट। अगेन इसके ऊपर वीडियो करी हुई है। लीगल स्टडीज में आपको 12th की NCERT पढ़कर जानी होती है। जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक GK, ये सब कुछ लॉजिकल में होता है। और इंग्लिश का आपका जो बेसिक जैसे सभी एग्जाम का सिलेबस है वैसे ही इस एग्जाम का भी है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे कि लीगल स्टडीज का कैसे प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट, स्लैट, MHCD सभी के मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, आपको वो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके अंदर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, इसके अंदर आपको 10+2 जो है वही मतलब बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 50% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 45% होने चाहिए OBC से, 40% SC ST से, ठीक है ना। तो ये है आपका। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 12th में हमारे पास लीगल स्टडीज नहीं थी तो क्या हम ये एग्जाम नहीं दे सकते। ये जो क्राइटेरिया है CUET का कि आप वही एग्जाम दे सकते हो जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट है, CUET के अंदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और लॉ के अंदर BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो लीगल स्टडीज अगर आपके पास 12th में नहीं भी थी तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 25 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 15 मार्क्स की, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स, और टोटल पेपर आपका 120 मार्क्स का होता है। एलिजिबिलिटी 45% मार्क्स चाहिए होते हैं इसके अंदर आपके 12th के अंदर, ठीक है ना। और इसमें भी पर्सनल इंटरव्यू होता है, जनवरी से मई तक एग्जाम चलता रहता है। इसके अंदर अगर आप कैंपस प्रेफर कर रहे हो तो बैंगलोर का कैंपस सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगेन पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही बेसिक सा होता है जिसकी प्रिपरेशन आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद NLAT का एग्जाम होता है, दैट इज नारसी मोंजी का एग्जाम। इसके अंदर मुंबई और नवी मुंबई जो है वो बेस्ट कॉलेजेस मैं मानती हूँ कि बेस्ट है अगर इनमें हो जाए, बाकी सब में आप तब लीजिए अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो NLAT का पेपर होता है वो आप दीजिए, क्लैट का स्कोर के थ्रू भी आपकी एडमिशन होती है, बट आई थिंक NLAT का पेपर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर आपके 12 में 50% होने चाहिए। बहुत सारे सेशंस इसके होते हैं। ये एग्जाम जो है ये होना स्टार्ट हो जाता है जनवरी से और जून तक इसके डिफरेंट सेशंस होते रहते हैं, तो आप ये एग्जाम जब चाहें तब दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है NMI MS लैट का। वर्बल रीजनिंग है 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30 की, लॉजिकल 30 का, लीगल 30 का, 150 मार्क्स का पेपर है और एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जामिया इस्लामिया का जो कॉलेज है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स का दिक्कत है बट वैसे सही है। सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम हो जाता है यहाँ पर मोस्टली, ठीक है। एंड अगर हम इसका सिलेबस पैटर्न देखें तो लीगल एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30, लीगल एप्टीट्यूड 40, जनरल स्टडीज 40, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10। यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल्सो। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी करंट अफेयर्स जो आपका है 60 क्वेश्चंस GK और करंट अफेयर्स से आते हैं, तो यहाँ पर करंट जो है करंट ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है। आपको MHCT में सीट चाहिए, आपने करंट नहीं करा तो वो 5 से 7 नंबर जो करंट अफेयर्स ने आपको ला के देने थे आप उस पर मिस आउट कर जाओगे। स्लैट है उसके अंदर करंट नहीं पढ़ा, आप MCQ वाला पेपर अच्छा कराओगे बट पर्सनल इंटरव्यू में वो आपको पकड़ लेंगे। सो करंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे सब्जेक्ट्स भी करने हैं बट करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए ऑब्वियसली यू कैन फॉलो आवर एजुगिरी चैनल या फिर loggery.in पर जो कंपाइलेशन है मंथली वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 20 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड आता है, 10 का मेंटल एबिलिटी आता है और 10 का इंग्लिश आता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी पंजाबी रहता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क करेक्ट के लिए, 0.25 नेगेटिव के लिए, 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। 90 मिनट्स दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर भी अब जो मैंने कॉलेजेस स्टार्ट करे जामिया के बाद, यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है, वैसे आपको लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी का एग्जाम देना, देन यू कैन प्रेफर दीज कॉलेजेस। 50% आपके होने चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम जो है आपका अलीगढ़, कोलकाता, कोझीकोडे में होता है। जितने भी एग्जाम्स की मैंने बात करी है सबकी प्रिपरेशन वीडियो, स्ट्रैटेजी, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, कैसे करना है, ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सभी एग्जाम्स की डिफरेंट लिस्ट बनी हुई है, आपको नहीं मिल रही है आप कॉमेंट करिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी। बट येस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी तो भटकने की
ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एज लिमिट भी है 22 ईयर्स, नॉट मोर देन 22 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। अगर पैटर्न देखें, इंग्लिश में 40 मार्क्स का इंग्लिश करंट जो है 40 का, रीजनिंग 20 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैंने बताई दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी 5 इयर्स लॉ आ गई है एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इसमें प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, नेम टैग कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये आने वाले 3 to 4 ईयर्स में पता चलेगा, क्योंकि ये अभी प्रोग्राम कंपैरेटिवली न्यू है। बट अगर आपको किसी ऐसे ही लोकल कॉलेज में मिल रही है उससे तो ये अच्छा ही होगा फॉर श्योर। सो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। एडमिशन क्लैट के बेसिस पे होती है। फॉर्म्स जो है वो मई के अंदर बाहर हो जाते हैं। आपके 12th में 45% होने चाहिए अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से हो। 40% होने चाहिए अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीएस लॉ सीटी का एग्जाम है। 45% चाहिए होते हैं अगर आप जनरल से हो, 40% अगर एससी एसटी से हो, ठीक है ना। जो पैटर्न ऑफ द एग्जाम है, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, 60 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आते हैं। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर 42% मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आप एससी एसटी से हो, 45% जनरल से, ओबीसी से हो तो, एंड 40% एक मिनट, यहाँ पे मैं गड़बड़ी हमेशा कर जाती हूँ। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी से तो 45%, ओबीसी से हो तो 42%, एससी एसटी से हो तो 40%, ठीक है ना। अगर हम इसका पैटर्न देखें तो इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, लीगल जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर 45% चाहिए रहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। जनरल कैटेगरी 40%, एससी एसटी, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, ठीक है ना। इन 12th सीट्स जो हैं 120 सीट्स हैं। एंट्रेंस टेस्ट इसका होता है। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 100 मार्क्स का बन जाता है। इंग्लिश में से 12 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में से 25, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में से 13। तो ये सारे आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, जो आप दे सकते हैं। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्स जिसके हम अपडेट्स आपको लाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं अगर कोई और नया एग्जाम ऐड होगा। बट बेसिकली आई थिंक मैंने इस बार इस वाले वीडियो में मोस्टली सारे एग्जाम्स ऐड कर दिए हैं, राइट। तो आप किस किस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज हो, क्या आपकी कन्फ्यूजन है, ये कॉमेंट में बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद मी। आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी चैट कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पर हम इस नाम से हैं। एंड ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहा चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको वीडियोस के अपडेट मिल सकते हैं। हमारी वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल हैं। ये स्टूडेंट्स बोलते हैं जो एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, उनके ही ये वर्डिंग्स हैं जो मैं बता रही हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर जो हाईलाइट्स हैं वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, राइट। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए फॉर श्योर, जिसमें मैंने आपको सारे एग्जाम्स बता दिए हैं। प्लेसमेंट्स वाले कौन से हैं, नॉन प्लेसमेंट वाले बट अच्छे हैं, वो वाले कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हैं, राइट। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछे, कोई वीडियो लिंक चाहिए तो कमेंट में पूछे, कोई आपको वीडियो करवानी है मेरे से तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ जो कॉम्बिनेशन वाली वीडियो है ना, टुगेदर प्रिपरेशन वाली वीडियो, वो ज़रूर देखना, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। एंड अगर कन्फ्यूजन हो तो जो सिंगल वाली वीडियो है कि जो पर्टिकुलरली एग्जाम्स के लिए करी हुई है, वो प्लेलिस्ट में से निकाल के ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग to our channel if you are preparing for law entrance exam or if you are a law student। हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।